हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। उससे पहले हम एक छोटा सा डेफिनेशन देखेंगे स्ट्रक्चर का और यूनियन का, और लास्ट में हम एक डायग्राम देखेंगे जिसमें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि हाँ, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यूनियन क्या होते हैं। और एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपके माइंड में हमेशा बैठा रहेगा। तो उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम स्टार्ट करते हैं घंटी बजा के। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर और यूनियन का डेफिनेशन। तो स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्ट्रक्चर कैन होल्ड वेरिएंट डाटा। वेरिएंट का मतलब होता है भिन्न, मतलब बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के डाटा ये स्टोर करते हैं स्ट्रक्चर। जैसे हमारा इसका जो स्ट्रक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जब भी हम कोड लिखते हैं तो हम इस टाइप का कोड लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का एक एग्जांपल लिया है तो इसलिए मैंने यहाँ एम्प्लॉय लिखा है। तो स्ट्रक्ट लिखेंगे और आपका जिसके लिए स्ट्रक्चर बना रहे हो उसके लिए, तो मैंने एक एम्प्लॉय के लिए बनाया। तो एम्प्लॉय का क्या होता है? एक इंट होता है, इंटीजर नंबर, जो कि कोड होता है। मतलब आप जिस कंपनी में काम करोगे तो आपका एक नंबर दिया जाता है। जैसे अगर हम कोई स्कूल या कॉलेज में हम जाते हैं तो हमारा एक रोल नंबर होता है जो स्पेसिफिक हमारा होता है, उस पर कोई और बच्चा का नहीं होता है। और फ्लोट सैलरी, जो हमारा सैलरी होता है, मान लो 30,000, 40,000, 40,500 ऐसे होता है हमारा सैलरी। फिर हमारा कैरेक्टर नेम, जो कि हमारा नाम है, जो 25 अंक, मैंने यहाँ 25 इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी नाम होगा वो मैक्सिमम 25, वो अय्यर वाला एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो अगर आपको अय्यर वाला नाम चाहिए तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, 25 की जगह 35 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से यूनियन होता है। यूनियन जो होता है वो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। और यूनियन के अंदर जो मेमोरी जो होता है, जो मेंबर होते हैं, जैसे मेंबर क्या हुए, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये जो मेंबर हैं वो जो जिस जगह पे शेयर, मतलब जिस जगह पे रहते हैं वहाँ हर चीज़ शेयर करके रहते हैं। एक ही चीज़ में, एक ही मेमोरी में हर सब कोई रहते हैं, तो वो सेम मेमोरी लोकेशन पे रहते हैं। काफ़ी भाईचारे वाले लोग होते हैं। ये यूनियन का मतलब ही होता है एकजुट। जैसे कि हमारा इंडिया जो है वो एक यूनियन है। तो संघ, यूनियन का मतलब हिंदी होता है संघ। तो अब हम देखते हैं दोनों का डिफरेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला डिफरेंस है, जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम स्ट्रक्ट लिखते हैं। उसके बाद हमें जो भी एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का जो भी आपको कोड लिखना है, डिपेंड अपॉन यू, तो उसके लिए हम स्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम यूनियन का यूज़ करते हैं जब भी हमें यूनियन स्ट्रक्चर लिखना होता है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है व्हेन ए वेरिएबल इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चर। जब कोई वेरिएबल स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट होता है, द कंपाइलर एलोकेट मेमोरी फॉर ईच मेंबर। जैसे इंट, फ्लोट, ये सब जितने हैं वो उनका तीनों का अलग अलग जगह होता है। लेकिन वहीं पे यूनियन में क्या होते हैं, एक ही जगह पे सबको रखा जाता है। और उसमें भी जिसका सबसे बड़ा मेमोरी, जैसे इंट का मान लीजिए सबसे बड़ा मेमोरी उसको मिला, तो उसी के मेमोरी में सबको ही रहेंगे यूनियन में। और स्ट्रक्ट में क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इंडिविजुअल मेंबर कैन एक्सेस एट ए टाइम। इंडिविजुअल मेंबर कैन एक्सेस एट ए टाइम। और वहीं थर्ड हमारा पॉइंट है यूनियन का, ओनली वन मेंबर कैन एक्सेस एट ए टाइम। चौथा पॉइंट है हमारा, सेवरल मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर कैन इनिशियलाइज एट वंस। उसको इनिशियलाइज एक बार ही किया जा सकता है, मतलब सेवरल मेंबर के द्वारा। लेकिन वहीं हमारा यूनियन में क्या होता है, ओनली द फर्स्ट मेंबर ऑफ यूनियन कैन इनिशियलाइज। फर्स्ट मेंबर ही उसको यूनियन को इनिशियलाइज कर सकता है। पांचवा हमारा डिफरेंस है, स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। और यूनियन इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूनियन भी हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। जो लोग यूनियन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। और छठा पॉइंट हमारा आता है, ऑल द मेंबर इन स्ट्रक्चर आर एक्टिव एट ए टाइम। हमारा ऑल द मेंबर इन स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर होते हैं उनमें जितना भी मेंबर होता है वो एक्टिव होते हैं एट अ टाइम।
और वहीं हमारा यूनियन में क्या होता है, ओनली वन डाटा मेंबर। जो डाटा मेंबर कौन, और यहाँ पे मेंबर का मतलब क्या हुआ, मेंबर का मतलब हुआ है जो हमारा डाटा है, जैसे इंट फ्लोट, ये सब जो हमारा डाटा है वो स्ट्रक्चर में एक बार एक्टिव होते हैं। और वहीं यूनियन में क्या होता है, ओनली वन डाटा मेंबर इज एक्टिव एट अ टाइम। जो हमारा बड़ा बड़ा वाला, जैसे मान लीजिए इंट, जिसको सबसे बड़ा मेमोरी मिला हुआ है, तो वही एक्टिव रहेगा, तो उसी से सबका काम चल जाएगा। अब हम थोड़ा इसका मतलब एक डायग्राम छोटा सा, मैं अब मेरे पास तो कोई एडिटिंग वाला है नहीं, बट मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने का। जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इंट, कैरेक्टर और फ्लोट, तो ये जो है ये तीनों अलग अलग रहेंगे। ये एक मेमोरी है, आप ऐसा समझो ये एक मेमोरी है। और ये यहाँ पे मेरा ड्राइंग भी तो उतना ही अच्छा है। इंट एक अलग मेमोरी में है, कैरेक्टर एक अलग मेमोरी में है, और फ्लोट एक अलग मेमोरी में है। ये होते हैं क्या, स्ट्रक्चर में। बट यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हमारा जैसे मान लीजिए इंट को सबसे बड़ा मेमोरी मिला, तो वो बोलेगा कि भाई फ्लोट तू भी आके रह, और वो कैरेक्टर को भी बोलेगा कि तुम भी आके रहो। तो इस टाइप का कुछ होता है यूनियन और स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, सब अलग अलग रहते हैं, काफ़ी ये झगड़ूलू टाइप इंसान है, अलग अलग रहते हैं। और यूनियन में क्या होता है कि एक ही जगह पे सब कोई एकदम प्रेम से, भाईचारे से रहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।